Dear students, in this coming section we will learn what happens to a reflected ray if we rotate a plane mirror. Suppose we have a plane mirror and a light ray incident on the plane mirror at point O. Let us draw a normal at this position. This is normal at this position ON1, or angle of incident of this ray, suppose this is phi. Okay. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी सेम। तो लाइट की रे जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई होगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। OR1 इज द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे एंगल हो जाएगा फाई। ओके, अब सपोज हम लोग मिरर को रोटेट करते हैं। दिस प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज सेंस। ये मैंने रोटेट कर दिया, से एंगल ऑफ रोटेशन इज थीटा। इट मीन्स दिस नॉर्मल O1 जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब मिरर रखा हुआ था उस पे परपेंडिकुलर था ON1। अब ये ON1 नॉर्मल विल आल्सो रोटेट बाय एंगल थीटा, तो ये रोटेट कर जाएगा। दिस एंगल शुड बी इक्वल टू थीटा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ रे, बिकॉज इंसिडेंट रे का जो ओरिएंटेशन है इसको फिक्स रखा गया है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द रे with a normal should be equal to phi plus theta। इस समय एंगल हो जाएगा phi plus theta, this one। और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड होंगे। तो लाइट की रे अब जो रिफ्लेक्ट होगी M2 पोजीशन में वो कुछ इस तरह से होगी, और ये जो एंगल नॉर्मल से नई पोजीशन ON2 इज द न्यू पोजीशन ऑफ द नॉर्मल, और यहाँ पे भी एंगल बनेगा phi plus theta। दिस एंगल इज phi plus theta। ओके, तो ये सिचुएशन होगी रिफ्लेक्टेड रे की। सपोज रिफ्लेक्टेड रे हैज रोटेटेड बाय एंगल डेल्टा इन द क्लॉकवाइज सेंस। अब यहाँ पे देख सकते हो जिस सेंस में हमने मिरर को रोटेट कराया हुआ है उसी सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट कर गई, और हमें यहाँ पे फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अगर हम लोग यहाँ पे रे डायग्राम फॉलो करें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंट phi plus theta, this is again phi plus theta। if we consider the angle IO and R2, suppose हम लोग IO और R2 एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो IO R2 एंगल शुड बी इक्वल टू phi plus delta, and this is also equal to 2 multiplied by phi plus theta, और ये phi plus theta ये भी है, तो that is 2 phi plus delta is equal to, ये हो जाएगा 2 multiplied by phi plus theta। ओके, अब यहां से रिलेशन आ जाएगा 2 phi, यहां से 2 phi से कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज डेल्टा इज इक्वल टू 2 थीटा। दिस इज द रिलेशन। दैट मीन्स थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द मिरर, और डेल्टा इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर हम लोग किसी मिरर को थीटा डिग्री पे रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे उसका ट्वाइस द एंगल रोटेट कर जाएगी। तो थीटा डिग्री पे अगर रोटेट कर रहे हैं मिरर को तो 2 थीटा रोटेट कर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। दैट मीन्स इफ इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज फिक्स, द मिरर रोटेट बाय एंगल थीटा, देन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे शुड बी इक्वल टू 2 थीटा, एंड इट इज आल्सो इन द सेम सेंस एज द मिरर रोटेट। जिस सेंस में मिरर रोटेट करेगा, अगर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी, लेकिन उसका डबल रोटेट करेगी। अब ये जो रिलेशन है फाई डेल्टा इज इक्वल टू 2 थीटा, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे एंड थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द मिरर। लेट अस फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिरर, इसका रिलेशन मालूम करते हैं। वी नो रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों साइड में, बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, द इक्वेशन विल बिकम d delta by dt is equal to 2 multiplied by d theta by dt। d delta by dt will be the angular velocity of the rotation of this reflected ray, right? d delta by dt जो हमारे पास reflected ray है उसकी angular velocity, d theta by dt is the angular velocity of the
रोटेशन ऑफ द मिरर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एम। ओके, ओमेगा एम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिरर है और ओमेगा आर इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे है। अब अगर हमें यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना है तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डी ओमेगा आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई डी ओमेगा एम बाई डी टी, ये आ जाएगा। डी ओमेगा आर बाई डी टी को हम लोग लिख लेते हैं अल्फा आर, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, और डी ओमेगा एम बाई डी टी को लिख लेते हैं अल्फा एम, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मिरर। ओके, ये रिलेशन आ गया। तो आप देख सकते हो ये रिलेशन वैसे ही आ रहा है जैसे हम लोगों ने मिरर को थीटा रोटेट कराया तो रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे हो गया 2 थीटा। एंगुलर वेलोसिटी में वही सेम रिलेशन आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज डबल द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिरर। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज ट्वाइस द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मिरर। ओके, एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, जो नई रिफ्लेक्टेड रे है उसकी डबल हो जाएगी दैट ऑफ द मिरर। सो अप टू दिस पॉइंट वी लर्न हाउ टू एनालाइज रोटेशन ऑफ ए रिफ्लेक्टेड रे। इफ वी रोटेट ए मिरर, प्लेन मिरर, कीपिंग इंसिडेंट रे डायरेक्शन फिक्स। लेकिन अगर प्लेन मिरर को फिक्स कर दें और इंसिडेंट रे को रोटेट कराएं तो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन को या रिफ्लेक्टेड रे के रोटेशन को कैसे एनालाइज करें, ये हम लोग लर्न करते हैं। तो लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज हमारे पास एक प्लेन मिरर है फिक्स ओरिएंटेशन में, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फिक्स कर दिया। ओके, अब इसमें एक लाइट की रे इंसिडेंट कर रहा हूं मैं, लाइक दिस, नॉर्मल ड्रॉ कर दूं इस पोजीशन में, और हम लोग को मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, जितना नॉर्मल से एंगल बना रही है इंसिडेंट रे, उतने एंगल पे नॉर्मल से रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब मिरर तो मैंने फिक्स किया हुआ है, अब मैं इंसिडेंट रे को रोटेट कराता हूं। सपोज इंसिडेंट रे को मैं क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करा देता हूं थीटा डिग्री पे मैंने रोटेट करा दिया। नाउ इन दिस पोजीशन द एंगल ऑफ इंसिडेंट विद द नॉर्मल विल रिड्यूस बाय एंगल थीटा, और हम लोग को मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर थीटा डिग्री यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कम हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा डिग्री कम हो जाएगा, और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से होगी, ये थीटा डिग्री कम हो गया। अब डायग्राम को देख के हम लोग क्लियरली बतला सकते हैं कि जितने एंगल पे हम लोग रोटेट कराएंगे इंसिडेंट रे को, उतने एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो जाएगी, लेकिन अपोजिट सेंस में। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। सपोज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे इज ओमेगा आई, सेम सेंस में जिस सेंस में हम लोगों ने रोटेशन कराया है इंसिडेंट रे का। तो रिफ्लेक्टेड रे की भी एंगुलर वेलोसिटी सेम सेंस में होगी। सपोज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज ओमेगा आर, ये हो गई। क्लॉकवाइज सेंस में थी इंसिडेंट रे की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं ओमेगा आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा आर। यहाँ जो नेगेटिव साइन आ रहा है, दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी अपोजिट टू ईच अदर। जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की जो एंगुलर वेलोसिटी का सेंस है वो एक दूसरे के अपोजिट सेंस में है। ओके, तो यहाँ तक थ्योरेटिकल पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। नाउ लेट अस लर्न द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, और एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करते हैं इलस्ट्रेशंस के थ्रू। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन पार्ट में। In this illustration, it is given a light ray incident on a plane mirror at angle 30 degree with the horizontal. ये जो प्लेन मिरर है हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में है और ये इंसिडेंट रे इससे 30 डिग्री एंगल बना रही है। At what angle with the horizontal must a plane mirror be placed in its path so that it become vertically upward after reflection? अब हमें प्लेन मिरर की नई पोजीशन बतलानी है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वर्टिकल डायरेक्शन में जाने लगे। दैट मीन्स
इस मिरर को हम लोग कितना रोटेट कर दें या नई पोजीशन में कहाँ पे हम लोग मिरर को रखते हैं। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे इस सिचुएशन को यहाँ डायग्रामेटिकली एनालाइज करता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में मैंने मिरर रख दिया, लाइट की रे मैं यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, तो नॉर्मल जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उससे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, तो ये 60 डिग्री विद द नॉर्मल या हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वी नीड टू कीप द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे फिक्स एंड वी नीड टू रोटेट द मिरर। इस तरह से रोटेट कराना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वर्टिकल हो जाए। और अगर रिफ्लेक्टेड रे को मुझे वर्टिकल करना है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे को अब ऐसे करना है वर्टिकल ओरिएंटेशन में। दैट मीन्स वी नीड टू रोटेट दिस रिफ्लेक्टेड रे बाय एंगल 60 डिग्री। अब मुझे यहाँ पे 60 डिग्री एंगल रोटेट करना होगा। और हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोग किसी मिरर को थीटा डिग्री पे रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे उसी सेंस में 2 थीटा रोटेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस रे को रोटेट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट कर रहे हैं 60 डिग्री। इट मीन्स मिरर शुड बी रोटेटेड बाय एंगल 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 30 डिग्री। दैट मीन्स अगर रे को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सेंस में 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो मिरर को भी हमें रोटेट करना पड़ेगा 60 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिग्री इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, सेम सेंस में। इसे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये सिचुएशन है और अब मुझे रे को करना है वर्टिकल, ये करना है वर्टिकल, 60 डिग्री रोटेशन करना है रे का। तो मिरर को अगर मुझे 30 डिग्री रोटेट करना है तो मैं क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करूंगा, या आप कह सकते हो कि इस सेंस में जो पहले जो इनिशियल डायरेक्शन थी रिफ्लेक्टेड रे की, इट वाज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये हो जाएगी न्यू पोजीशन ऑफ द मिरर 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो मिरर को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री सेम सेंस में, दैट मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना होगा। डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.